हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज जो है वो उत्तराखंड डाटा एंट्री ऑपरेटर 6 नवंबर 2016 का जो पेपर हुआ उसमें पूछे गए क्वेश्चन है। पीवाईक्यूज आपके चल रहे हैं 24 वाले। तो आप भी जो है क्योंकि आज वीडियो नहीं बन पाया था तो मैं आप लोगों को एक छोटा सा वीडियो जिसमें उत्तराखंड जी की और हिंदी के क्वेश्चन आप लोगों को करा रही हूँ जो कि आपके पीवाईक्यूज हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड में कौशिक का समिति का गठन किया गया था। किस वर्ष जो है उत्तराखंड के अंदर कौशिक समिति का गठन हुआ था? उत्तराखंड के जितने भी अपकमिंग एग्जाम्स हैं उन सभी के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पीवाईक्यूज की ये सीरीज़ है। सो क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 1994 में, 1994 में, है ना। तो 60 का ऑप्शन सी। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड का जनसंख्या घनत्व कितना है? तो 2011 के अकॉर्डिंग अगर देखते हैं उत्तराखंड का जो जनसंख्या घनत्व है वो कितना है? 189 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर बी। 61 का बी करेक्ट आंसर होगा। गढ़वाल के इतिहास में झांसी की रानी के नाम से प्रसिद्ध महिला कौन है? गढ़वाल के इतिहास में झांसी की रानी के नाम से प्रसिद्ध महिला कौन है, या गढ़वाल की झांसी की रानी किनको कहा जाता है? ये है तेलू रौतेली। लोक गायिका कबूतरी देवी किस स्थान से संबंधित है? यानी कि जो लोक अब ये भी याद रखना है कि जो लोक यहाँ पर जो कबूतरी देवी है इनका संबंध किससे है? तो यह एक लोक गायिका है और इनका जो संबंध है वो कहाँ से है? 63 का ऑप्शन हो जाएगा सी, पिथौरागढ़ से। कहाँ से हो जाएगा? ऑप्शन सी आप लोगों ने यहाँ पर ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस पंवार राजा द्वारा टिहरी को अपनी राजधानी बनाई गई थी? मतलब वो कौन सा पंवार राजा था जिन्होंने टिहरी को अपनी राजधानी बनाया था? जल्दी से कमेंट कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर है 64। वो कौन से पंवार राजा थे जिन्होंने टिहरी को अपनी राजधानी बनाया? सुदर्शन साहा। ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर सी। किस स्थान को महात्मा गांधी ने भारत का स्विट्जरलैंड कहकर पुकारा है? महात्मा गांधी ने भारत के स्विट्जरलैंड की संज्ञा किस स्थान को दी है? कोसानी को। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आता है, पश्चिमी रामगंगा किस पर्वत से निकलती है? जल्दी से कमेंट कीजिएगा कि जो पश्चिमी रामगंगा का उद्गम होता है वो उद्गम स्थल कौन सा है? दूधातोली पर्वत श्रेणी। ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर ए। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि उत्तराखंड में, है ना, उत्तराखंड में कृषि भूमि नापने का परंपरागत पैमाना क्या है? तो भाई जो ज़्यादातर आपने जो पहाड़ों में रहते हैं या जब मैदानी जो हमारे एरिया है वहाँ पर भी जो भूमि की नाप तोल होती है वो किस में होती है? नाली और मुट्ठी में। ठीक है, नाली और मुट्ठी। उत्तराखंड सरकार के द्वारा चलाया गया ऑपरेशन मुक्ति अभियान किस कुप्रथा के खिलाफ शुरू किया गया था? उत्तराखंड सरकार के द्वारा एक ऑपरेशन चलाया गया था जिसका नाम था ऑपरेशन मुक्ति अभियान, और इसका संबंध किस कुप्रथा के खिलाफ ये शुरू किया गया था? भिक्षावृत्ति से बच्चों को मुक्त कराने हेतु। श्रीदेव सुमन के बचपन का नाम क्या था? श्रीदेव सुमन की बचपन का नाम आपसे यहाँ पर पूछा है। करेक्ट आंसर होगा श्री दत्त बड़ोनी। क्या था? इनके बचपन का नाम आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। श्रीदेव सुमन के बचपन का नाम क्या हो जाएगा? श्री दत्त बड़ोनी। निम्न में से कौन सी नदी उत्तराखंड के पश्चिम में प्राकृतिक सीमा बनाती है? ऐसी कौन सी नदी है उत्तराखंड के पश्चिम में प्राकृतिक सीमा बनाती है? तो यहाँ पर हो जाएगा टोन्स। क्या हो जाएगा? टोन्स। ऑप्शन डी। पूर्व में कालों का डांडा नाम से प्रसिद्ध स्थान निम्न में से कौन सा है? पूर्व में कालों का डांडा नाम से प्रसिद्ध स्थान कौन सा है? लैंसडाउन। कौन सा है? लैंसडाउन। खुड़बुड़ा युद्ध में गोरखों के विरुद्ध में कौन पंवार राजा मारे गए? तो खुड़बुड़ा के युद्ध में जो गोरखाओं और आपके किसके बीच में हुआ था? ऑप्शन हो जाएगा बी, प्रद्युमन शाह। इसमें ये हार जाते हैं। गोविंद पशु विहार कहाँ पर है? गोविंद वन्य पशु विहार कहाँ स्थित है? क्वेश्चन नंबर 73।
उत्तरकाशी में। निम्न में से कौन उत्तराखंड का सबसे छोटा जनजातीय समूह है? तो उत्तराखंड का सबसे छोटा जनजातीय समूह यहाँ पर है राजी ट्राइब्स है। चंद्रशेखर आज़ाद ने उत्तराखंड के किस स्थान का भ्रमण किया था? दुगड्डा, जहरी खाल, गैरसैंण या देवप्रयाग? इन्होंने किया था दुगड्डा का। निम्न में से कौन स्मार्ट सिटी हेतु चयनित नहीं हुआ? तो ये 2016 का पेपर है, उस टाइम पे आपने ध्यान रखना है। जो नहीं हुआ वो श्रीनगर गढ़वाल नहीं था। उत्तराखंड राज्य के किस जिले में सर्वाधिक गांव हैं? तो उत्तराखंड का ऐसा कौन सा जिला है जहां पर सबसे ज़्यादा गांव है? ये है हमारा पौड़ी। सबसे ज़्यादा गांव यहाँ पर है, लेकिन भूतिया गांव भी अब एक तरीके से ये बन चुका है। निम्नलिखित में से कौन काली कुमाऊं का शेर नाम से प्रसिद्ध है? तो काली कुमाऊं का शेर नाम से प्रसिद्ध है कौन? हर्षदेव औली। कौन है? हर्षदेव औली। नेक्स्ट है मंदाकिनी नदी निम्न में से कहाँ से बहती है? मंदाकिनी नदी कहाँ से बहती है? केदारनाथ से रुद्रप्रयाग, ऑप्शन हो जाएगा सी। उत्तराखंड का लोक नृत्य क्या है? उत्तराखंड का लोक नृत्य है, इनमें से कौन उत्तराखंड का लोक नृत्य है? चांचरी। सामान्य हिंदी के क्वेश्चन है, विज्ञप्ति शब्द में आया है। तो ये जो विज्ञप्ति शब्द है ये हिंदी में लिया गया है, लेकिन कहाँ से, किस भाषा से निकल कर आया है? संस्कृत से। किससे आया है? संस्कृत से। निम्न में ऊष्म व्यंजन कौन से हैं? तो वर्णमाला आपको कराया है, आप जल्दी से बताइएगा ऊष्म व्यंजन कौन से हैं? श, श, ह हो जाएंगे। कादम्बरी किसकी रचना है? कादम्बरी किसकी रचना है? 83 का यहाँ पर हो जाएगा डी, बाणभट्ट की है। ठीक है ना, बाणभट्ट आपने ध्यान रखना है। चपला शब्द का पर्यायवाची क्या है? चपला। चपला शब्द का पर्यायवाची क्या है? बिजली होता है। क्या होता है? बिजली। नेक्स्ट क्वेश्चन, रसोई घर शब्द में कौन सा समास है? रसोई घर शब्द में कौन सा समास है? जल्दी से बताइएगा। रसोई के लिए घर, ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर डी, तत्पुरुष समास का उदाहरण। देवालय शब्द में कौन सी संधि है? देव धन आलय, देव आ धन आ, यहाँ पर आ बनेगा और आंसर हो जाएगा दीर्घ। नमक कहानी की लेखिका कौन है? नमक कहानी है, और इस कहानी को किसने लिखा है? इसकी लेखिका कौन है? तो 87 का यहाँ पर ऑप्शन डी हो जाएगा, रजिया सज्जाद जही। भावुक शब्द का संधि विच्छेद क्या है? भावुक। जल्दी बताइए। भावुक बताओ मुझे। भावुक। तो देखो भाई 88 का यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा क्वेश्चन नंबर 88 का ऑप्शन सी, भो धन अक हो जाएगा। भो धन अक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? भो धन अक। और इसमें कौन सी संधि है? संधि जल्दी से बताइएगा। तो इसका सही जल्दी बताओ भाई, संधि कौन सी होगी इसमें? अयादि संधि होगी, ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजेश जोशी द्वारा रचित कविता बच्चे काम पर जा रहे हैं समाज की किस समस्या को दर्शाती है? तो ये जो कहानी है ये बाल श्रम को दर्शा रही है। ठीक है ना, बाल श्रम को दर्शा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सूत्रधार शब्द का अर्थ है? सूत्रधार, सूत्रधार है ना, जल्दी बताइएगा यहाँ पर। तो देखो भाई सूत्रधार शब्द का जो अर्थ होता है ना, सूत्रधार की अगर मैं यहाँ पर बात करती हूँ सो ऑप्शन हो जाएगा सी, जिसके हाथ में संचालन की बागडोर हो वही क्या होता है? सूत्रधार होता है। नेक्स्ट यहाँ पर हम चलते हैं कि इस जल प्रलय के लेखक कौन है? इस जल प्रलय में, इस जल प्रलय में इसके लेखक कौन है? तो जल्दी से आप बताइएगा भाई, जल्दी से आंसर दीजिए। हाँ, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? तो देखो भाई, इस जल प्रलय में लेखक जो हैं इसके, इस जल प्रलय में के
फणीश्वर नाथ रेणु है। कौन है? फणीश्वर नाथ रेणु। करी शब्द का अर्थ है करी शब्द का अर्थ क्या होता है? 92। ऑप्शन सी हाथी होता है। करी मतलब हाथी। ऑप्शन सी यहाँ पे आपका सही होगा। खंड काव्य सुदामा चरित्र के रचनाकार हैं। खंड काव्य सुदामा चरित्र के रचनाकार हैं कौन? ऑप्शन डी नरोत्तम दास। इनमें से वायु शब्द का पर्यायवाची नहीं है। वायु शब्द का पर्यायवाची नहीं है। तो देखो भाई, जो आपका हवा है, अनिल है, समीर है, ये वायु के होते हैं। लेकिन जो सलिल होता है वो जल, नीर, तोय, अंबु, वारी, मेघपुष्प, अमृत, जीवन, पेय, पे इनका होता है। ठीक है। पीयूष शब्द का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? पीयूष का इनमें से कौन सा पर्यायवाची नहीं है? जल्दी से बताइए। तो देखो भाई, यहाँ पर अगर बात करते हैं हम, अमृत, सुधा, अमी ये होते हैं। लेकिन जो प्रत्यूष होता है, अब आपको ये भी पता होना चाहिए, प्रत्यूष जो शब्द है इसका मतलब होता है भोर, प्रभात, सवेरा, है ना, सूर्य। तो प्रातःकाल ये इसके पर्यायवाची होते हैं। प्रभात, सवेरा, भोर और प्रातःकाल। क वर्ग है। जो क वर्ग है, 5 वर्ग होते हैं स्पर्श व्यंजन के। 25 टोटल होते हैं, 5 वर्ग होते हैं, हर एक में 5-5 होते हैं। क, च, ट, त, प। कंठ तालु, देखो क, च, ट, त, प। क वर्ग कंठ से, च वर्ग कंठ तालु, फिर आ जाएगा मूर्धा, फिर आ जाएगा दंत, फिर आ जाएगा ओष्ठ। अंतस्य और अलावा होते हैं। यहाँ पर 96 का ऑप्शन हो जाएगा बी। पेट में दाढ़ी होने का अभिप्राय है। पेट में दाढ़ी होना मुहावरा है। पेट में दाढ़ी होना ऑप्शन ए, छोटी उम्र में ही बुद्धिमान होना। वाक्य में किसी शब्द का दूसरे शब्द से संबंध बताने वाले चिन्ह कहलाते हैं। वाक्य में किसी शब्द का दूसरे शब्द से संबंध बताने वाले जो चिन्ह, जो सिंबल्स होते हैं वो कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं? कारक कहलाते हैं। बाद, पहले, आगे, पीछे, पश्चात आदि शब्द संबंध बोधक अव्यय के कौन से भेद के अंतर्गत आते हैं? बाद, पहले, आगे, पीछे, पश्चात। तो संबंध बोधक अव्यय के कौन से भेद में आते हैं? काल सूचक में आते हैं। ट और र मिलकर बनते हैं। ट और र मिलकर बनता है ट्र। ट्र। ऑप्शन ए आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। और इसी के साथ आप लोग मुझे बताएंगे कि सवेरे का पर्यायवाची क्या क्या होगा। सवेरा का दूसरा आपको बताना है मेघ पुष्प। अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया भी था। मेघ पुष्प किसका पर्यायवाची है? पय किसका पर्यायवाची है? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। कल मॉर्निंग में अगेन दोबारा से आप लोगों की कंटिन्यू क्लासेस चलेंगी। आज थोड़ा सा है ना ट्रैवल किया है, तो वीडियोस आपको कम नहीं मिली थी मॉर्निंग में। अभी कोशिश की जाएगी कि आप लोगों को हर एक चीज़ जैसे पहले चल रही थी आपकी 1 वीक पहले, वैसे ही चले। तो यहाँ पर जल्दी लेकर आऊँगी बहुत ही एक अच्छी मैराथन क्लास। थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। गुड नाइट।